नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, चने के बाजार का बदल रहा है माहौल। आने वाले दिनों में कितनी बनेगी तेजी, इसके अलावा जानेंगे चने के ताज़ा भाव क्या है। किसान भाइयों, हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में होने से चने के बाजार पर दबाव देखने को मिला, लेकिन आज ज़्यादातर मंडियों में चने के भाव में स्थिरता देखने को मिली। निकट भविष्य में स्थिर रहने की उम्मीदें दिखाई दे रही है। आज के ताज़ा मार्केट की बात करें, ताज़ा भाव की बात करें तो दिल्ली मंडी में राजस्थान ओरिजिन चना के भाव रहे हैं 5750 से 5775 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं पिछले वर्ष के मुकाबले की बात करें तो इस वर्ष दिल्ली में चने के भाव 1380 रुपये प्रति क्विंटल तक कम है। आज दिल्ली का बाजार स्थिर खुला, लेकिन सोलापुर मंडी में मिल क्वालिटी चने के भाव 100 रुपये कमज़ोर होकर भाव रहे 5700 रुपये प्रति क्विंटल। इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारण चना दाल और बेसन की मांग में कमी, मंडियों में स्थानीय आपूर्ति और पीली मटर में के लगातार आयात होने का कारण बताया जा रहा है। किसान भाइयों, आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा पीली मटर के शून्य आयात शुल्क होने से 2026 तक, जो मार्च है 2026 मार्च तक सरकार ने बढ़ा दिया है, जिससे चने के भाव पर दबाव देखने को मिला है। इंदौर के कोटे वाला चने की बात करें तो 5950 से 6000 रुपये रहा, जिसमें आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं अकोला बिल्टी में चने के भाव 5850 से 5875 रुपये आ गए। गदगद मंडी की बात करें तो गदगद मंडी में चने के भाव 5200 से 6080 रुपये प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में चने के भाव की स्थिति क्या बनेगी, इससे पहले बात करें आज चने की आवक, तो आज मध्य प्रदेश की मंडियों में चने की आवक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। किसान खरीफ बुआई के लिए पूंजी जुटा रहे हैं और मानसून से पहले माल की गुणवत्ता की आशंकाओं को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं, जिससे चने की आवक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। जयपुर में चने के भाव 5700 रुपये रहे, जो पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह के मुकाबले आज थोड़े बहुत कम है। कोटा मंडी में चने के भाव 5000 से 5350 रहे। रायपुर महाराष्ट्र में चने के भाव 5950 से 5975 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिले। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि चने के आयात निर्यात की स्थिति क्या है। तो किसान भाइयों, आयात की बात करें तो मुद्रा पोर्ट पर ऑस्ट्रियाई मूल का चना 5575 रुपये रहा, जो 150 रुपये सस्ता हुआ है। और मुंबई में ऑस्ट्रेलियन चने के भाव 5675 तथा तंजानिया चने के भाव 5500 रुपये रहे। इन भावों में साप्ताहिक गिरावट के साथ महीने और वार्षिक दबाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति चना के पक्ष में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। ऑस्ट्रेलिया में चने का उत्पादन 23.2 लाख टन रहने का अनुमान है, जो यदि सितंबर में मौसम अनुकूल रहा तो 27 लाख टन तक बढ़ सकता है। इसके अलावा रूस की पीली मटर का उत्पादन 44 से 45 लाख टन और कनाडा के पीली मटर का उत्पादन 31 से 32 लाख टन रहने की संभावना है, जिससे विश्व बाजार में चने की आपूर्ति पर दबाव बनेगा और चने के भाव पर दबाव बना रहेगा, ऐसा स्थानीय व्यापारियों का कहना है। किसान भाइयों, व्यापार विशेषज्ञों का मानना है निकट भविष्य में चना के बाजार में दबाव ही रहेगा, क्योंकि घरेलू आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पीली मटर का आयात लगातार जारी है। किसानों के पास ठीक ठाक स्टॉक मौजूद है। हालांकि फेस्टिवल सीजन आने से स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि चने के भाव में थोड़ी तेजी बन सकती है। चना की कीमत अब मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि पीली मटर का आयात किस गति से आगे बढ़ता है, खासकर अब जब सरकार ने आयात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है। कुल मिलाकर माहौल कुछ दिनों तक दबाव वाला रहने वाला है। किसान भाइयों, पहले ये अंदेशा था कि जैसे सरसों के भाव बढ़े तो सरकार ने खाद्य तेल से आयात शुल्क घटा दिया। अब चने के भाव में तेजी के संकेत बने तो सरकार ने पीली मटर को आयात शुल्क कर दिया। वर्तमान में चना बाजार न सिर्फ घरेलू मांग के कारण बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति की स्थितियों से भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली, रायपुर, जयपुर और मुंबई जैसी मंडियों में भाव 6000 से नीचे चल रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 1000 से 1500 रुपये तक कम है। यदि बारिश और खरीफ बुआई की स्थिति में बदलाव नहीं आता और आयात की रफ्तार लगातार इसी प्रकार बनी
बनी रहती है तो बाजार फिलहाल स्थिरता की बजाय कमज़ोर के दायरों में भी कारोबार कर सकता है, ऐसा कुछ स्थानीय व्यापारियों का कहना है। लेकिन ज़्यादातर व्यापारियों का कहना है कि चने के भाव आम तौर पर लगभग स्थिर रहेंगे। 50-100 रुपये प्रति क्विंटल तक का चने के बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों, थोक व्यापारी व स्थानीय व्यापारी सब अपनी संभावनाएं जता रहे हैं। अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।